ये किन्नर अखाड़े का कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके जहन में आया? हमने डिसाइड किया कि किन्नर अखाड़ा बनाया जाए। सारे 13 अखाड़े हमारे खिलाफ हो गए कि हम मान्यता नहीं देंगे। हम बोली कौन आ रहा है आपसे मान्यता मांगने। ये किन्नर अखाड़े का कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके जहन में आया? तो 2014 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। हम्म, उसके बाद हमने कहा कि सत्य सनातन धर्म में किन्नरों का कितना बड़ा वजूद है। हम्म, उपदेवता कहते हैं किन्नरों को, देवता तुल्य है, प्राचीन परंपरा रही है। तो हमने डिसाइड किया कि किन्नर अखाड़ा बनाया जाए। नासिक का कुंभ खत्म हुआ था और उज्जैन का कुंभ आने वाला था। तो 2015 में हमने बोले क्या किया जाए, जैसे आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा बनाया था हम भी अखाड़ा बनाएंगे, है ना। अभी क्या कहते, चर्बी तो थी हमारे अंदर, हमें पता नहीं था कि हम ही आचार्य महामंडलेश्वर बनेंगे। हम्म, हमने बोला बनाएंगे किसी दूसरे को आचार्य महामंडलेश्वर में, मैं फाउंडिंग मेंबर रहूंगी, हम्म, है ना, बिहाइंड द सीन में रहूंगी और कुछ नहीं। तो सारे 13 अखाड़े हमारे खिलाफ हो गए हम्म, कि हम मान्यता नहीं देंगे। हम बोली कौन आ रहा है आपसे मान्यता मांगने। देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु। तो संत महात्मा साधु हमसे नीचे है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम किसी के पास मान्यता मांगने नहीं गए। हम्म, तो हरिगिरी और मेरी पुरानी पहचान थी, हरिगिरी जी महाराज की, मेरे गुरुजी की बड़ी पुरानी पहचान थी। तो गुरुजी से हमारी बातचीत होती रही। उन्होंने बोला कि किसी अखाड़े को जोड़ लो किसी अखाड़े के साथ। तो 2016 में ये बातचीत होती रही और कुछ तय नहीं हो पाया और हमने धड़ल्ले से सबके अगेंस्ट जाके, सब कुछ के अगेंस्ट जाके गवर्नमेंट से लड़ाई करके ज़मीन ली, सब कुछ की। गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया, है ना, मैं झूठ क्यों बोलूँ। शिवराज जी और थावरचंद गहलोत जी ने, ये सब लोगों ने सपोर्ट किया कि इट्स अ गुड आइडिया कि किन्नर अपने धर्म में वापस आ रहे हैं, सब कर रहे हैं। और बहुत जन जुड़े भी हमारे साथ। लोग हज किए हुए वो वापस सनातन धर्म में आए, लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ के वापस सनातन धर्म में आए, यहूदी धर्म छोड़ के सनातन धर्म में आए। तो अलग अलग धर्मों के भी लोग हमारे इधर जुड़ते रहे और हमने पहले दिन से ही खुला दरवाज़ा रखा था कि हम मर्द औरत किन्नर सबके लिए किन्नर अखाड़ा अपनी दरवाज़ा खुला रखेगा, क्योंकि तिरस्कार क्या होता है वो किन्नरों से अच्छा कोई नहीं जानता। 2016 का कुंभ हो गया, 2019 का अर्ध कुंभ आया और वहाँ पे हमारा एग्रीमेंट जूना अखाड़े के साथ हुआ हम्म, कि किन्नर अखाड़ा था, है और रहेगा हम्म, और जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेगा। 2021 के कुंभ में, कोरोना काल के कुंभ में, हमने जूना अखाड़े के साथ सारा कार्यक्रम किया और हरिगिरी महाराज जी से पूर्ण संन्यास लिया हमने। हम्म। और वहां से हमारी कहानी और भी अलग हुई और हम जूना अखाड़े के साथ ही रहे और 2025 का भी कुंभ किया हमने, बड़े अच्छे से किया। मैंने एक जैसे कहीं पढ़ रहा था मैं कि 13 अखाड़े हैं जिसमें 7 शैव संप्रदाय से हैं। आप लोग भी हाँ, शायद शैव से ही हम आते तो हैं? शैव ही, हमारे तिलक ही शैव कहता हाँ, है। शैव से आप लोग आते हैं, वैष्णव से 3 है, 3 उदासीन से हैं। हाँ, तो शैव से आप लोग हैं। हम तो शैव से, हम जूना अखाड़े के साथ हैं। जी। तो अब कोई विरोध किन्नर अखाड़े को लेकर अभी? नहीं नहीं, अब हमारे गुरुजी हैं, अवधेशानंद जी हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी हैं, हम्म, सब हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। और साधुओं ने तो समाज को दिखाया कि मतलब तिरस्कार नहीं होना चाहिए किन्नरों का, हम्म। उनको अपनाना चाहिए। तो ये महामंडलेश्वर का काम क्या होता है? वो एक मंडल का अध्यक्ष होता है, वो अपने धर्म का कर्म और सोशल वर्क का आगे बढ़ाए, आगे काम करे, अपना प्रसिद्धि करे, अपना नाम बनाए, अच्छा काम करे, धर्म को उत्थान की तरफ ले कुछ जाए। डू एंड डोंट भी होता है कि हाँ बनते हाँ, तो ये नहीं कर सकते अब वो? क्या शराब पी के वो लौट नहीं सकता है ना, वही पूछ रहा हूँ मैं। मॉडर्न कपड़े पहन के घूम नहीं सकता ना। हमारे अखाड़े में हमने रंग बिरंगी कपड़े पहन सकते हो क्योंकि हम श्रृंगार में विश्वास करते हैं। हम्म, तो हम हर एक रंग को, हर एक रंग प्रभु का रंग है हमारे हिसाब से। हम भगवा भी पहनते हैं, हमारा भी प्रिय भगवा रंग है, माता का रंग है, तो हम पहनते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से और हम श्रृंगार में रहते हैं हमेशा, क्योंकि किन्नरों की। और हमारे अखाड़े में जो मर्द औरत भी जो शामिल होते हैं, हम भी उनको कहते हैं ग्रूम रह के रहा करो, मतलब मुझे थोड़ा कलरफुल कलरफुल नहीं, मतलब सुंदर दिखो, सुंदर दिखो। है ना, मतलब वो मटमैले मत रहो, आप अपने आप साफ को सुथरे सुंदर। हाँ। साफ सुथरे सुंदर प्रेजेंटेबल रहो समाज के आगे, कि समाज में कोई भी आपके पास आए तो वो डरे ना आपसे,
अब हमारे इधर अघोरी भी हैं, ये भी हैं, तो वो लोग भी बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी साज सज्जा में रहते हैं, मुंडमाला पहनते हैं हमारे अखाड़े में। अभी अघोरी गुरु मणिकंडन को हमने शिष्य बनाया, महामंडलेश्वर बनाया, तो वो भी मुंडमाला भस्म वगैरह लगा के अपनी पूजा वगैरह सब करते हैं, लंगोट में वगैरह। तो वो अपनी परंपराएं करते हैं, हम अपनी परंपराएं करते हैं, और सबके अलग अलग डोज एंड डोंट्स हैं। और अगर कोई नाटक किया या किसी ने मर्यादा का उल्लंघन किया, हमारे इधर लक्ष्मण रेखा नहीं है पर मर्यादाएं हैं। बट इसे वही पूछ रहा मैं कि किन्नर अखाड़े में डोंट क्या है कि ये करोगे तो डोंट निकाल दी जाओ। नहीं नहीं, आप धर्म के प्रति और अपने विचार और अपने वाणी और अपने पहनावे से अगर आप सनातन धर्म पे कोई आक्षेप लगता है तो उस व्यक्ति को हम निकाल देते हैं। ऐसे बहुतों को भी हमने नमस्कार कर दिया है। एक नाम आया ममता कुलकर्णी। हाँ हाँ, यमाई ममता नंदगिरी, श्री यमाई ममता नंदगिरी। अब हाँ जी, लोगों ने पूछा वो क्या था, क्यों था, किस लिए था? अब देखिए, जब वो 23 साल से मुख्य धारा समाज से भी वो अपने आप को जिंदगी में अलग कर दी, और वो 2.5-3 साल से मेरे टच में थी, तो वो अपनी पूरी परंपराएं बता रही थी, और वो जूना अखाड़े के स्वामी से दीक्षित भी थी। और वो जब कुंभ में आई तो मुझसे मिली, वापस वो बातचीत हुई, और बाद में दूसरे दिन वो कही कि इतना सुंदर आज शुक्रवार का दिन है, इससे अच्छा क्या होगा कि एक अर्धनारेश्वर मेरा पट्टाभिषेक करे और मैं महामंडलेश्वर बनूं, और मैं सनातन धर्म में अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से अपने आप को सनातन धर्म के कार्य के लिए, काम के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। तो उनका विचार अच्छा था तो हमने कर दिया। बट महामंडलेश्वर बनने की कोई क्राइटेरिया तो होता अरे होगा वो ना? तो पहले से साधक थी, साधना करती थी, पढ़ाइयाँ करती थी, मंत्र जाप वगैरह सब हमने तो अलग करती किसी थी। सुने, हमने सुना है कि वो किसी अबू सलेम के साथी के साथ भाग गई थी, बाहर विकी के साथ रहती थी, वो ड्रग्स सारी करती बातें थी। आपकी सत्य होंगी, हाँ, है ना, सत्य होंगी, हमें भी पता थी ये सारी बातें। सारे केसेस उसके स्क्वॉश हो गए थे, है ना, सारा रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह सब निकल गया था। तभी जाके हमने, अब देखिए उंगली मार भी थे, उंगली मार क्या बने? वाल्मीकि, संत ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बने। महानंदा क्या थी? नगर वधु थी, उनके वजह से प्रदोष का उपास शुरू हुआ। तो ये परंपराएं हमारे सनातन धर्म में रही हैं कि गणिकाएं भी जब धर्म में आई तो वो ऊंचे स्तर पे गई हैं। तो जब गणिकाएं जाती तो एक कलाकार जो गंधर्व रूप में है वो क्यों ना ऊपर जाए? ठीक बात, ये लॉजिक आपका ठीक है। है ना, क्यों हम किसी को जो सनातन धर्म के शरण में आए, क्या हम उसका तिरस्कार करें? आज आपको पूछती शुभांकर जी, यही ममता जी जाके इस्लाम कबूल लेती और हज मदीना कराती, तो ये सनातनी जितना विरोध कर रहे थे, क्या वो कुछ कर पाते? मुस्लिम महिलाओं को इजाजत होती है वहां जाने की? सबकी होती है, बच्चे, औरत, मर्द सब जाते हैं, किन्नर भी जाते हैं। तो फिर आप लोग बैकफुट पे क्यों आ गए? आप लोग फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आए? क्यों उन्हें बाद में उन्होंने खुद कहा कि मैं हट रही हूँ, या आपको लेकर एक खबर आ गई कि आपको ही हटा दिया गया, ममता कुलकर्णी को हटा दिया गया? अरे ये सब कहते हैं हमारे फेम पे ना, हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाई किसी ने। अब वो ऋषि अजय दास को हमने पहले ही बाय बाय कर दिया था। हाँ, और ऋषि अजय दास से कहा कि ममता कुलकर्णी को हटा दिया है मैंने, और अरे लक्ष्मी उनके नारायण जी पास को भी पदमुक्त कर दिया गया है। एक बात बताइए शुभांकर जी, आपका न्यू बुक्स है, न्यूज बुक, न्यूज बुक है ना, न्यूज बुक है आपका, तो न्यूज बुक से क्या मैं आपको हटा सकती हूँ? नहीं। अब हमारे किन्नर अखाड़े के बोर्ड में, हमारे ट्रस्ट में, हमारे सोसाइटी में आपका कोई पद है ही नहीं, तो क्या आप मुझे हटा पाओगे? नहीं। तो ऋषि अजय दास को पहले ही नमस्कार कर दिया उनके कुकर्मों की वजह से। तो आपने और टीवी वो वालों को गृहस्थ, डेफेमेशन क्यों नहीं मारा? सारे टीवी वाले चला रहे थे। नहीं, डेफेमेशन तो हमने डाला हुआ है, हम वेट कर रहे हैं, जैसे एड्रेस मिलेगा हम डेफेमेशन उनको भेज देंगे। हमने एक और तथा कथित अपने आप को जगत गुरु बोल रही हैं वगैरह, उनके ऊपर भी हमने केस डाल दिए, है ना। अब हम ये सारा तो लॉ टीम हमारी देख रही है, और ज्यादा बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जब हम हैं और रहेंगे, और यमाई ममता गिरी थी, हैं और रहेंगी। बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दिया,
बाद में इस्तीफा वापस भी लिया। वो भी वीडियो पूरे समाज में फैल के देखा, सब न्यूज़ वालों ने तो क्यों चलाया। क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया और क्यों आपने लिया? शी गॉट इनटू, हमने लिया नहीं इस्तीफा हुँ। शुभांकर जी। शी गॉट इनटू प्रेशर कि हमारी गुरु को इतना तकलीफ क्यों हो मेरी वजह से, क्योंकि कंट्रोवर्सी जैसा बना दिया ना। हुँ। एंड आई थॉट दिस इज रियली, मेरे को लगा ये बहुत बुरी बात है कि कल शुभांकर जी भी अगर धर्म में आना चाहें और वो कंट्रोवर्सी बन जाए तो ये गलत बात है ना। तो ममता कुलकर्णी को एक व्यक्ति के तौर पर कैसे आप देख रहे हो? मतलब आप तो मिले बहुत उनसे, अच्छे, बहुत अच्छी हैं, सुलझी हुई हैं। उनके अंदर काली माता सच में आई थी? वो उनसे पूछना पड़ेगा। मेरे अंदर कोई माता नहीं आती, हम भक्त हैं माता के। मतलब उन्होंने कई सारे बड़े-बड़े दावे किए, उन्होंने एक इंटरव्यू अब दिया। देखिए वो उनके पर्सनल चीज़ें हैं, वो अखाड़े के प्रति की बात नहीं है ना। मैं अखाड़े को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, जी। मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर बट अखाड़े कोई की अगर हूँ। आपके अखाड़े में आता है, तो हाँ, उसकी ज़िम्मेदारी भी आप, क्योंकि पुण्य भी उसका, पाप भी उसका। सब कुछ मेरा है। हाँ। तो अब आती होंगी तो आती होंगी। ऐसे बहुत बाबा हैं जो अपने आप को कृष्ण भगवान कहते, कोई अपने आप को काली माता कहते। कितने ऐसे, आप मोबाइल चला दो तो इतने बाबाएँ हैं आजकल, जिसके अंदर कौन-सी माता आ रही है, कौन से भगवान आ रहे हैं, कौन से गुरुजी आ रहे हैं, सब कुछ चल ही रहा है आजकल। ये तो देख के मैं भी अचंभित होती हूँ। आपके अंदर कोई वाव नहीं, माता ने? भगवान मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि मेरे भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, या मेरा शरीर, मेरा मनुष्य का ये शरीर इतना बलशाली नहीं है कि इतनी बड़ी शक्ति को वो झेल ले।